केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ एलपीजी, सीएनजी एंड बायोगैस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दैट व्हाट इज C10 नंबर एंड ऑक्टेन नंबर एंड द डेफिनेशन ऑफ कैलोरीफिक फ्यूल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ एलपीजी, सीएनजी एंड बायोगैस। सो एलपीजी को हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं। सो एलपीजी क्या है? ये एक मिक्सचर है किसका? प्रोपेन एंड ब्यूटेन, और कुछ मात्रा में इसमें क्या होगी? इथेन और प्रोपेन भी क्या होंगी? प्रेजेंट होगी। सो एलपीजी इज द मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। सो एलपीजी इज द मिक्सचर ऑफ propane and butane, with small amounts of ethane and propane obtained from gas holes. Propane obtained from gas holes, obtained from gas wells. These are compressed to form liquid. ये क्या है? लिक्विड की फॉर्म में ये क्या होते हैं? कंप्रेस्ड होते हैं। जब ये लिक्विड स्टेट में हो तभी इसको हम क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। सो दीज आर कंप्रेस्ड टू फॉर्म लिक्विड्स। These are compressed to form liquids. So these are supplied to, it is supplied in cylinders. ये क्या है? लिक्विड्स क्या है? सप्लाई होती है किसमें? सिलेंडर्स में, और उसको ब्रांड नेम्स दिए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भारत का सिलेंडर है HP और इंडेन गैस का, तो इसको क्या है? इनके अलग अलग ब्रांड नेम्स दिए जाते हैं सिलेंडर्स को। सो इट इज सप्लाइड इन सिलेंडर्स। ये जो कंप्रेस हुई है लिक्विड, ये सिलेंडर्स में फर्दर सप्लाई होती है और इसको अलग अलग नाम से फर्दर इसको सप्लाई किया जाता है। सो इट इज सप्लाइड इन सिलेंडर्स विद ब्रांड नेम्स। इट इज supplied in cylinders with brand names such as Bharat, HP and Indian gas, तो ये क्या फर्दर सिलेंडर्स में सप्लाई की जाती है और उसको फर्दर क्या है? ब्रांड नेम्स दिए जाते हैं। और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? एलपीजी दैट इज 27,800 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। सो द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी इज is 27,800 कैलोरी पर मीटर क्यूब। तो ये है हमारा एलपीजी। इसकी फर्दर एडवांटेजेस क्या है? इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? गुड होती है, अच्छी होती है, और ये क्या है? पोर्टेबल होते हैं। हम इसको इजीली सप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक से दूसरी जगह पे। सो इसकी एडवांटेज क्या हुई? इट हैज गुड फ्लेक्सिबिलिटी, it has good flexibility and इसकी क्या फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है और क्या पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल का
स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि क्या है इसमें, ये इसकी डिसएडवांटेज है कि अगर सिलेंडर लीक हो गया तो इसमें क्या है, स्मेल आने लग जाती है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि सिलेंडर क्या कर रहा है, लीक कर रहा है, तो ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज। सो डिसएडवांटेज इज दैट due to faint odor leakage can be detected. Due to faint odor leakage can be detected. तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, एलपीजी में हमने क्या डिस्कस किया, ये क्या है, एलपीजी फर्स्टली मिक्सचर है किसका, प्रोपेन एंड ब्यूटेन का, और कुछ मात्रा में विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ, कुछ मात्रा में इसमें हमें हमारे पास इथेन एंड प्रोपेन गैस भी क्या है, ऑब्टेन है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया ये क्या है, लिक्विड्स की फॉर्म में है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, और ये क्या है, सिलेंडर्स की सप्लाई की जाती है अलग अलग नेम से, हम कहते हैं ये भारत का सिलेंडर है, इंडियन का और एचपी का, तो इसको अलग अलग ब्रांड नेम्स दिए जाते हैं, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, दैट इज 27,800 कैलोरी पर मीटर क्यूब, और ये है इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट इसका हम यूज भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसके यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड फॉर, ये क्या फर्दर इसको यूज कर सकते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस में, डोमेस्टिक एंड मोटर फ्यूल में, सो इट इज यूज्ड एज डोमेस्टिक पर्पसेस, इट इज यूज्ड एज डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पर्पसेस में इसका यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल फ्यूल में और मोटर फ्यूल में इसका यूज किया जाता है, एंड मोटर फ्यूल, ये है इसके यूजेस। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सीएनजी। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, दैट इज सीएनजी। सीएनजी हमारी क्या है, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी हमने बोली लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी की है फुल फॉर्म दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का हम अब डिस्कस करेंगे सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड सीएनजी। Now the second application is CNG, which is also called compressed natural gas. So इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, CNG are also called, CNG is also called compressed natural gas, are also called compressed natural gas, are also called compressed natural gas। सीएनजी को क्या बोलते हैं हम, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनली मीथेन, ये मेनली किसका मिक्सचर है, मीथेन का, जिसमें 60 to 95% मेनली क्या होगी, मीथेन होगी, और कुछ अमाउंट्स में इसमें क्या है, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस प्रेजेंट होंगी। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनली मीथेन, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, it is a mixture of mainly methane, से 95% हमारी क्या है, मीथेन प्रेजेंट होगी विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ और कुछ अमाउंट्स में इसमें
मात्रा में इसमें क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस इसमें प्रेजेंट होंगी। एंड इथेन, विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम, ये गैसेस इसमें प्रेजेंट होगी। सो इट इज स्टोर्ड एंड सप्लाइड एज, ये स्टोर होंगी और सप्लाई होंगी एज ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब इसका प्रेशर कितना होगा, फ्रॉम 16 टू 25 बार्स इन ए सिलेंडर, तो ये सीएनजी गैस फर्दर सप्लाई होगी जब इसका प्रेशर 16 से 25 बार सिलेंडर में होगा। सो इट इज स्टोर्ड एंड सप्लाइड एज, it is stored and supplied as, and supplied as, it is stored and supplied as compressed natural gas, compressed natural gas, with compressed natural gas at a pressure of 16 to 25, at a pressure of 16 to 25, 16 to 25 bar in a cylinder, so CNG को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कोल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और ये मेनली क्या है, मीथेन का मिक्सचर है जिसमें 60 से 95% मेनली उसमें मीथेन होगी और बाकी मात्रा में क्या है, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस प्रेजेंट होगी। ये फर्दर स्टोर और सप्लाई भी किए जा सकती है एज ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जब इसका प्रेशर कितना होगा, 16 से 25 बार। सो नेक्स्ट इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी सीएनजी की, दैट इज 12,000 to 14,000। सो द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सीएनजी इज, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सीएनजी इज, CNG is 12,000 to 14,000 कैलोरी पर मीटर क्यूब। सो कैलोरीफिक वैल्यू सीएनजी की कितनी हुई, 12,000 से 14,000 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज द एडवांटेज ऑफ सीएनजी। Next we will discuss the advantage of CNG. The advantage of CNG is that it is cheaper fuel than petrol and diesel. CNG compressed natural gas सस्ता है हमारा, अगर हम बात करें पेट्रोल और डीजल की, और ये क्या है, क्लीनेस्ट और लीस्ट इन्वायरमेंटल है। So it is cheaper fuel than petrol and diesel. So CNG is cheaper fuel than petrol and diesel. पेट्रोल और डीजल से सीएनजी क्या है, हमारे पास चीपर है, सस्ता है, और ये क्या है, क्लीनेस्ट है, साफ सुथरा एंड द लीस्ट इन्वायरमेंट। व्हीकल पाउडर्ड बाय सीएनजी प्रोड्यूस, जो हम व्हीकल्स, अगर हम व्हीकल्स पाउडर्ड बाय सीएनजी प्रोड्यूस लेस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन एमिशन। नेक्स्ट इसके यूजेस क्या है, ये यूज होता है मोटर फ्यूल्स में एंड इट इज यूज्ड एज ए लोकोमोटिव फ्यूल, एज ए डोमेस्टिक फ्यूल। सो द यूजेस ऑफ CNGs are
Now the third application is a biogas. बायोगैस को हम गोबर गैस भी बोलते हैं. तो बायोगैस की फर्दर हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे. फर्स्टली बायोगैस किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? बाय द बैक्टीरियल डिग्रेडेशन ऑफ बायोलॉजिकल मैटर इन द एब्सेंस ऑफ एयर. सो बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द bacterial decomposition of bacterial degradation of biological matter, bacterial degradation of biological matter in the absence of air, biological matter in the absence of air, in the absence of air, so बायोगैस हमें कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय बैक्टीरियल डिग्रेडेशन. इट मींस डिग्रेडेशन मींस विच आर कोज्ड बाय बैक्टीरिया. बैक्टीरियल डिग्रेडेशन मींस विच आर कोज्ड बाय बैक्टीरिया. जो क्या है? डिग्रेडेशन होगी किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से. ऑफ बायोलॉजिकल मैटर. बायोलॉजिकल मतलब जो भी इसमें प्लांट्स और एनिमल्स का वेस्ट है उसकी वजह से इसमें क्या है? जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसकी वजह से वो क्या होंगे? डिग्रेडेशन प्रोड्यूस होगी और बायोगैस प्रोड्यूस होगा इन द एब्सेंस ऑफ एयर. एयर की एब्सेंस में. डिग्रेडेशन मींस विच आर कोज्ड बाय बैक्टीरिया, विच आर it means by bacterial degradation means which are caused by bacteria and biological matter means plants and animals waste, plants and animal waste. तो इसमें क्या होगा? ये किसकी वजह से होगी? बायोगैस हमें किसकी वजह से प्रोड्यूस होगी? जब इसमें डिग्रेडेशन होगी. जो किसकी वजह से होगी? बैक्टीरिया की वजह से डिग्रेडेशन होगी. किसकी? प्लांट्स और एनिमल वेस्ट की. किसकी प्रेजेंस में? किसकी एब्सेंस में? इन द एब्सेंस ऑफ एयर. सो नेक्स्ट इट इज प्रोड्यूस्ड या इट इज कंसिस्ट ऑफ मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस small amounts of hydrogen and nitrogen gas are also present. So composition of biogas are it consists of ये इसमें किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? इट प्रोड्यूस ऑफ मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड
सो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, कॉम्पोजिशन में इट कंसिस्ट ऑफ मीथेन, हमारे पास हो गए 55%, 55% अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होगी 35%, और स्मॉल अमाउंट्स में हमारे पास हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसेस क्या होंगी, प्रेजेंट होगी। सो नेक्स्ट अब इसमें हम डिस्कस करेंगे वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ बायोगैस। इसको हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, इसकी वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ बायोगैस।
क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या किया, ये हमारा स्टील गैस होल्डर और इसके साथ हमने पुली अटैच कर दी और गैस फर्दर क्या है बाहर निकल रही है किचन के थ्रू। दिस इज स्टील गैस होल्डर। ये क्या है अप और डाउन, ये क्या करेगी मूव करेगी अप एंड डाउन। ये स्टील गैस होल्डर का एक स्टील टैंक है जो क्या है अप एंड डाउन क्या करेगी, ऊपर नीचे क्या करेगी ये मूव करेगी। और इधर भी ये क्या है मैन्योर। एक साइड हमारा इनलेट टैंक है और दूसरी साइड क्या है मैन्योर। इसकी वर्किंग फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।